सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज सोखिया CX105 का रिव्यू होने वाला है और कौन सा फंक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें आप लोगों को नॉलेज 100% रखना चाहिए, उसके बारे में वीडियो है। तो चलिए फील्ड में जाते हैं और देख लेते हैं कौन सा फंक्शन हम लोगों को हर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। और ये मेरा ऑनलाइन क्लास का ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास मेरे से लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा किस प्रकार से हमारा क्लासेस चलता है। तो चलिए फील्ड पर अभी जाने के बाद आप लोग दिखाते थे उसको क्या CX105 किस प्रकार से यूज़ करते हैं और मोस्ट फंक्शन कौन सा है। तो बारीकी से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो मेरे भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फील्ड पर। और ये जो टॉपिक मैं दिखाऊंगा आप लोगों को 6 फंक्शन, इसका डिटेलिंग वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो एंड स्क्रीन में मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, सो गाइस हम लोग अभी फील्ड में आ चुके हैं और आने के बाद मैं आप लोगों को आज शुरू से बता देता हूँ फिर से जो किस प्रकार से आप लोगों को टोटल डेसन को यूज़ करना है, कौन सा फंक्शन आप लोगों को मोस्टली इम्पोर्टेंट जानकारी रखना चाहिए। देखो ये हमारा टोटल डेसन होता है जो कि बॉक्स के अंदर रहता है और बॉक्स हमारा इस प्रकार का है और इसके बाद हम लोग टोटल डेसन को इंसर्ट करते हैं ऑटो लेवल के तरह। तो टोटल डेसन को इंसर्ट आप लोगों को प्लेट के अंदर रखना है और इसी तरह इसका फुल स्क्रू से इसको लॉक करना है बाकायदा से। उसके बाद आपको टोटल डेसन को टील करना है। टील कैसे करना है, ये आपका X फुल स्क्रू और A और ये दोनों Y फुल स्क्रू, ये दोनों घूमेगा तो साथ में घूमेगा। मान के चलो इस साइड घुमा रहा इनर साइड, तो ये इनर साइड घूमेगा तो ये भी इनर साइड घूमेगा। अगर ए आउटर साइड घूमेगा ए भी आउटर साइड घूमेगा, दोनों को साथ साथ आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल डेसन इधर बैटरी सेगमेंट है और इधर हमारा पेन टाइप सेगमेंट है जिधर हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे और इधर हमारा टोपोग्राफी के लिए रिकॉर्ड है और ये हमारा जो लेज़र गिरता है लाइका में, ये लेज़र नहीं है, ये आप साउल के दौरान टेलीस्कोप एक छोटा सा है लेंस है इसमें, तो आप पॉइंट को देख सकते हैं। जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करेंगे नीचे अगर कोऑर्डिनेट रहेगा तब। ओके, उसके बाद आप लोगों को वन डिस्प्ले मिल जाता है और ये आपका लेंस है। तो अभी आप लोगों को ऑन करने के लिए ये जो बटन है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको दबा के होल्ड कर दीजिए और सोखिया जो आपका टोटल डेसन है वो स्वैप हो जाएगा। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो टील आपको करना पड़ेगा जैसे मैं बोला हूँ। जो ये आपका X फुल स्क्रू है, ये दोनों Y है। उसके बाद ओके कर दो और ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आता है और ये इंटरफेस में आप लोगों को बता रहा है जो पीएम कॉन्स्टेंट इधर दिखा रहा है 30 माइनस और PPM ये भी आपका टेम्परेचर के हिसाब से सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये जो दिखा रहा है पेज 1 पेज 2, देखो इसको फंक्शन को चेंज करेंगे तो ये जो हिस्सा है F1 F2 F3 F4 ये चेंज होता रहेगा, इसको बोलते हैं पेज, ठीक है। तो ये इसमें आपको शॉर्टकट जितना भी की आप अपलोड करके रखेंगे वो आपको स्वैप करेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले टील करने के बाद आपको कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपको पहले जॉब सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है जॉब, इसके लिए आपको OBS वाला पेज से एस्केप करना पड़ेगा, एस्केप। और एस्केप करने के बाद आपका देखिए इधर जो जॉब है, जॉब का नेम बोल के आपको दिखाएगा जो जॉब आपका सिलेक्ट है, ठीक है। अभी आपको जॉब चेंज करना है तो डाटा में जाइए और डाटा में जाने के बाद आप जॉब में आइए, उसके बाद एंटर करिए, उसके बाद जॉब सिलेक्शन करिए और इधर लिस्ट में जाइए और कौन सा भी जॉब आप चूज़ कर सकते हैं। चलो मैं जॉब 5 ले लेता हूँ और आपका जॉब सिलेक्शन और जो कोड सा जॉब है दोनों सेम होना है। लिस्ट में आइए, फिर से F5 कर दीजिए और दोनों जॉब को बराबर कर दीजिए। ओके, आपका देखो इधर जॉब जो है ये दिखाएगा जॉब 5, तो हमारा जॉब सिलेक्शन रेडी हो चुका है। ओके, और अभी जॉब सिलेक्शन होने के बाद आप एस्केप कर दीजिए, OBS वाला पेज में आ जाइए। इधर आपको वर्टिकल एंगल, वर्टिकल मतलब ये टेलीस्कोप को आप अप डाउन करेंगे तो इसका वर्टिकल एंगल चेंज होगा और ये हॉरिजॉन्टल एंगल ये घूमेगा तो चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग जॉब को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको मेनू में आना है और मेनू में आने के बाद कोऑर्डिनेट आपका ये फंक्शन होता है। ये जो है ना टोटल मेनू में आने के बाद ये टोटल फंक्शन रहता है। इसके अंदर से हम लोग 6 फंक्शन को पिकअप करेंगे जो हमारा काम के दौरान यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट में आ जाइए। कोऑर्डिनेट में आने के बाद ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन में आपका टोटल डेसन सेट होता है। जो टोटल डेसन सेट करने का तरीका है, आपको मेनू में आना है, कोऑर्डिनेट में जाना है, ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन में आना है। उसके बाद आपको इधर मिल जाता है 3 मेथड, एक BSAZ, BSNEZ और रिसेक्शन। BSAZ का मतलब एंगल विद बैक साइड,
मेरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करके वीडियो रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं आई बटन में, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन और वर्किंग बताओ तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल के साथ, ये हो गया आपका नीचे एक पॉइंट रहेगा और आप अगला वाला एक पॉइंट से बैक साइड करेंगे तो BSNZ को क्लिक करिए, बैक साइड कर सकते हैं यहाँ से, और इससे दौरान आप लोग रिसेक्शन कर सकते हैं ENZ के दौरान, ठीक है, इसको बोलते हैं रिसेक्शन। अभी एस्केप कर दीजिए, हमारा टोटल डोसन सेटअप हो गया। अगर आपका लोड है तो आप लोड में जाकर TBM को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है। अभी एस्केप कर दीजिए, ये हमारा हो चुका है कैसे हम लोग टोटल डोसन सेटअप कर सकते हैं। और एक फंक्शन होता है ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर ही ऑब्जर्वेशन क्या करता है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली टोपोग्राफी, पॉइंट छोड़ना, ये सब काम में आता है। देखो ऑब्जर्वेशन में हम लोग आ जाए, ऑब्जर्वेशन में आने के बाद मैं नॉन प्रिज्म कर लेता हूँ फिलहाल, शिफ्ट का इस्तेमाल करके नॉन प्रिज्म करने के लिए, शिफ्ट नॉन प्रिज्म हो गया। अभी मेज़र करो, तो मेज़र करने के बाद देखो आपको कोऑर्डिनेट शो करेगा उसी जगह का जिस जगह में टारगेट हो रहा है। उसके बाद आप कोड चेंज कर सकते हैं, PTID दे सकते हैं, PTID मतलब पॉइंट ID, पॉइंट आप कुछ भी नाम दीजिए वो आपका चेंज होते होते जाएगा। और कोड का मतलब आप पार्टिकुलरली वो पॉइंट का कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो ये पॉइंट का ये लोकेशन है, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रीज़ है, जो आपका चाहिए वो लिख सकते हैं। ओके, समझ गया। अभी आपको रिकॉर्ड करना है तब भी आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको मिल जाएगा, आपका कोई भी लोड डेटा में मिल जाएगा, कुछ इशूज़ नहीं, ये जॉब में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम लोग पॉइंट छोड़ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, एक्चुअली मेज़र करो, मेज़र करने के बाद क्या होता है ना, ऑब्जर्व करते हैं जो ये जगह का वैल्यू है, जहाँ वो टारगेट ले रहे हैं उस जगह के वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। RL आप लेवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको पिज्म हाइट बराबर देना है जो आपका हाइट ऑफ रॉड है, ठीक है, हाइट ऑफ रिफ्लेक्स, जहाँ से हमारा लेज़र राइट रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अभी इसको एस्केप कर दीजिए। एस्केप करने के बाद उसके बाद आपका स्टेप जो आ रहा है एसो डेटा, तो एसो डेटा के लिए आपको एसो में आना पड़ेगा। सब कुछ मेनू में हो रहा है देखो, और ये आपका शॉर्ट की है, जो ये आपका ये है ना, ये शॉर्ट की है। तो मेनू में आ जाइए, एसो में आ जाइए, एसो डेटा में आ जाइए, और एसो डेटा में आने के बाद आप लोगों को कोऑर्डिनेट डालना है, कोई भी कोऑर्डिनेट डालना है और ओके करना है। नहीं तो आपका लोड है तो लोड से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट डाला हुआ है, ओके करना है। अभी इसको आपको 0-0 करना पड़ेगा, एंगल को, जो एंगल आपका जिधर 0-0 होगा उधर जाके आपको इसको घुमाना है, और घुमाने के बाद इसको 0-0 करना है, ठीक है। देखो ये जिधर 0-0 होगा उधर ही आपको 0-0 करना पड़ेगा। ओके, 0-0 किया, और 8 डिग्री को 0-0 करना पड़ेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लॉक को लॉक कर देना है, और उसके बाद इसको भी घुमाओ स्लो मोशन के दौरान, और अभी इसको 0-0 कर दो, 0-0 कर दिया। ओके, अभी 0-0 करने के बाद मेज़र करना है। देखो नॉन प्रिज्म से है मेरा, ये बोल रहा है बैक 29 मीटर 898, ये बैक जाने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा दूर कर देता हूँ टेलीस्कोप को, देखो मेज़र करता हूँ फिर से, और ये बोल रहा है फिर से 10 मीटर बैक जाने के लिए। मैं और दूर कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ मेज़र देखो 3 मीटर 296 फॉरवर्ड बोल रहे हैं, मेरे तरफ आने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से 0-0 करके आपको पॉइंट लगाना है एसओ डेटा के दौरान, ठीक है, ये समझ गया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, एस्केप कर देना है, क्योंकि ये फंक्शन हम लोगों को मालूम पड़ गया। उसके बाद यहाँ से भी आप ऑब्जर्वेशन में जा सकते हैं, कुछ इशूज़ नहीं, लेकिन इसको आप इसमें आपको कोऑर्डिनेट शो नहीं करता है, सिर्फ डायमेंशन शो करता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं यहाँ से। तो आप ऑब्जर्वेशन यहाँ से यूज़ करिए। और इसके अंदर EDM है, EDM में आप पिज्म का कांस्टेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ, यही रहेगा आपका, ये आपका फाइन एज रहेगा, और नॉन पिज्म की जगह आप पिज्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका कांस्टेंट है उस टाइम वो डालना पड़ेगा -30। लेज़र आपको ऑन रखना है क्या ऑन नहीं रखना है आपका मर्ज़ी है। और उसके बाद आपको टेम्परेचर सेट करना है, उसके बाद यही EDM में होता है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद हमारा आता है ऑफसेट छोड़ दीजिए, टोपोग्राफी छोड़ दीजिए, MLM क्या काम करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये जो MLM है, MLM में एंटर करिए, और एंटर करने के बाद आप यहाँ से भी बैक साइड कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड आप कोऑर्डिनेट से ही करिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। तो MLM में आ जाइए, और MLM में आने के बाद फिर से मैं मेज़र करता हूँ, पहली दफ़ा मेज़रमेंट, हाँ अभी देखो सेट 2 पॉइंट, तो इसको हम MLM करेंगे। जब MLM करेंगे तब देखो ये आपका जो 2 पॉइंट हम टारगेट किया इधर और इस तरफ, तो ये क्या कर रहे हैं ना, इसका स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट कितने है वो भी दे रहे हैं। इसका डिटेलिंग में मेरा वीडियो है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कौन सा फंक्शन हम लोगों को इंपॉर्टेंट है। ओके,
उसके बाद आपका आ जाता है MLM हो गया। उसके बाद REM क्या करता है, REM में एंटर करो, एंटर करने के बाद फिर इससे मेज़र करो, और मेज़र करने के बाद इसका हाइट दे सकते हो जो प्रिज्म हाइट है आपका, ओके, नहीं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो, और इसको ओके कर दो। और फिर से अभी मेज़र करने के बाद अगर आप REM तो दबाएंगे तो बीप का आवाज़ आएगा, बीप देखो आवाज़ हो रहा है। तो इसके बाद टेलीस्कोप को ऊपर करोगे तो ये रीडिंग बढ़ते हुए जाएगा। देखो मैं टेलीस्कोप को ऊपर कर रहा हूँ तो ये रीडिंग जो है ना हाइट ये बढ़ते हुए जा रहा है, इसको डाउन करेंगे तो ये कमते हुए आएगा। तो इसका बेसिकली काम वही है, उसको टारगेट के माध्यम से आपको चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद REM हो गया। उसके बाद आपका एरिया कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ईजिली। जो एरिया कैलकुलेशन में आइए OBS में चल जाइए, मेज़र करिए, और मैक्सिमम आप 5 पॉइंट को ले सकते हैं, ओके करिए। 1 पॉइंट हो गया तो 5 पॉइंट मैक्सिमम आप लेके एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप लोग एसओ लाइन में आ जाइए। एसओ लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसओ लाइन में आइए, उसके बाद पहली दफ़ा बेस लाइन में आना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट डालना है, सेकंड कोऑर्डिनेट डालना है, आपका दूरी दिखा देगा। उसके बाद ओके करिए। ओके करने के बाद आपको पॉइंट और लाइन मिल जाता है। पॉइंट में आइए, आप पर्टिकुलरली लाइन और ऑफसेट देके पॉइंट लगा सकते हैं, और लाइन में आप पर्टिकुलरली मेज़र करके आप चेक कर सकते हैं हमारा लाइन से कितना दाएँ, कितना बाएँ, कितना माइनस में, कितना प्लस में, कितना लेंथ प्लस कितना माइनस में है, आपको पता चल जाएगा। जो कि हमारा चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है सुखिया लाइन को लेकर, तो कुछ इश्यूज़ नहीं है, आप लोग जाकर देख लेना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा सुखिया लाइन हो गया, एसओ लाइन। उसके बाद एसओ आर्क कैसे यूज़ कर सकते, सेम तरीका, डिफाइन बेस लाइन आप डाल दीजिए 2 पॉइंट, और क्योंकि हमारा नहीं डाल रहा हूँ बोल के नहीं ले रहा है, तो इसका भी हमारा डिटेलिंग में वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोग चाहे जो 1 घंटा का भी वीडियो बन जाए, लेकिन हम लोगों को साथ में वर्किंग के साथ फुल ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो मैं बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आप लोग भर भर के कमेंट करो। उसके बाद प्री प्रोजेक्शन का भी हमारा काम उतना नहीं होता है, ठीक है। और PT लाइन हो गया, और ज़रूरी नहीं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोगों को टोटल लेसन को सेटअप करना है, ऑब्जर्वेशन जाना है। एक फंक्शन ओक्यूपेशन ओरिएंटेशन हो गया, दूसरा फंक्शन ऑब्जर्वेशन, तीसरा फंक्शन ADM। उसके बाद हमारा एसओ में आ जाते हैं, एसओ में चल जाओ, एसओ डेटा में चल जाओ, बस 2 फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग MLM 3, उसके बाद हमारा REM 4, उसके बाद हमारा एसओ लाइन 5, उसके बाद एसओ आर्क 6। मैं जो बोला था 6 फंक्शन आप लोगों को टोटल लेसन में लाजमी होता है जानकारी लेने के लिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को जॉब सिलेक्शन, डाटा एक्सपोर्ट, मान के चलो ये रिकॉर्ड कर लिया, और मैं मेनू में जाता हूँ, और मैं कोऑर्डिनेट में जाता हूँ, और ओक्यूपेशन ओरिएंटेशन लोड में आ जाता हूँ। जो मैं लास्ट में लोड किया था उसका देखो, मैं राकेश बोल के नाम दिया था, वो आ गया। उसके बाद हमारा ईस्टिंग नॉर्थिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी कोई भी लोड किया हुआ डेटा को देखने के लिए आप लोगों को एसओ डेटा में आना है, एसओ डेटा लोड, और कोई भी पॉइंट को आप लेके इसका कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एलिवेशन देखना है तो आपको ओक्यूपेशन ओरिएंटेशन में आना है, OCC ओरिएंटेशन लोड, इसका एलिवेशन भी शो करेगा, और PT के साथ कोड भी शो करेगा, ठीक है। अभी आपका बारी आता है जो डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पेन ड्राइव इंस्टॉल करना पड़ेगा, और पेन ड्राइव इधर आपको घुसाना है, और घुसाने के बाद आपको USB में आना है, और S टाइप HDR के लिए होता है, T टाइप CSV के लिए होता है। इसके लिए मेरा चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से टोटल लेसन को यूज़ करते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर एक खड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।